हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फिला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये घर का जो फ्रिज होता है, इस फ्रिज को किस तरीके से यूज़ करके आपका एक तरफ से ये फ्रिज का लॉन्जेविटी बढ़ेगा, मतलब बहुत दिन तक आपका फ्रिज ठीक रहेगा। और दूसरा बात यह है कि आपका इलेक्ट्रिक बिल का भी बचाव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको 5 बात का ध्यान रखना है। तो आप इस 5 जो स्टेप हम बताएंगे, तो इसको अगर आप सुनिएगा तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप फ्रिज को यूज़ करने से आपका फ्रिज भी ठीक रहेगा और उसका इलेक्ट्रिक बिल भी आपका थोड़ा घटेगा। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा घर का फ्रिज है, ये सैमसंग कंपनी का है और 5 स्टार रेटेड है। मोर स्टार्स मोर गाइड ये सब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 249 और यहाँ पर देखिए एक स्टार दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 249 है, ये वाला बड़ा से बड़ा मतलब डिजिट में लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए छोटी तरह से एक स्टार दिया गया है। इसका मतलब इसका कुछ कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कंडीशन क्या है, यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अभी अभी जो कंपनी, सभी कंपनी का बात करते हैं, जो बात देता है वहां पर एक छोटा सा स्टार दे देता है। क्या है कि वहां पर ही आपको समझना चाहिए कि आपको खुद का भी कुछ नॉलेज चाहिए। आपका कंपनी जो दे दिया उसी के ऊपर अगर आप डिपेंड करके किसी भी चीज को यूज कीजिएगा तो फिर आपका सामान ज्यादा दिन नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मॉडल और ये देखिए दिया गया है। टाइप क्या है, डायरेक्ट कूल, ग्रॉस वॉल्यूम 192 और स्टोरेज वॉल्यूम 180 लीटर, मतलब ये 180 लीटर का है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, प्रोटेक्ट्स रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट वोल्टेज 160-260। तो देखिए यहाँ पर भी जो कंडीशन दिया गया है कि प्रोटेक्ट रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन 160-260, और 160 और 260 वोल्ट के अंदर अगर आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी रहे तो ये प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा घट जाए या बढ़ जाए तो फिर ये फेल कर देगा। तो ये भी देखिए छोटी तरीके से लिखा गया है और ऊपर बड़ा बड़ा डिजिट में लिखा गया है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो यही एक कंपनी का लोग का जो सामान बनाता है उसका पॉलिसी है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो क्या है कि आप जो भी सामान यहाँ पर रखते हो उसको ठंडा करके रखिए। हम लोग देखिए यहाँ पर खाना रखते हैं, खाना बनाने के साथ जो खाना खत्म नहीं होता है हम दूसरे दिन खाएंगे, तो उसको बनाने के साथ साथ उसको बाहर में रखिए, थोड़ा ठंडा कीजिए। पूरा ठंडा करने के बाद आप अंदर घुसाइए। अगर आप गरम गरम यहाँ पर घुसा दीजिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए उसको ठंडा करने के लिए कंप्रेसर का ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कंप्रेसर का ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ से वो कंप्रेसर का भी जो लास्टिंग है वो भी मतलब घटेगा धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले आप गरम खाना को कभी भी फ्रिज का अंदर मत घुसाइए। सिर्फ खाना नहीं, जो भी आप रखना चाहो उसको ठंडा करके बाहर में ठंडा करने के बाद आप उसको रखिए। तो ये रहा आपका पहला स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब हम लोग फ्रिज को ओपन करते हैं तो क्या होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा करता है कि इसको खोल देता है और खोलने के बाद यहाँ पर खड़े होकर हवा खाते हैं। मेरा बच्चा भी ऐसा करता था। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इसको ओपन कर रहे हो, इसका अंदर जो मतलब कंप्रेसर इसको ठंडा करने के लिए इसको अगर लॉक कंडीशन में रहेगा तो फिर ये ठीक तरीके से काम करेगा और कंप्रेसर का ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से इसको खुला रखना नहीं चाहिए। आप जितना कम समय हो सके आप इसको खोल के साथ साथ आपको जो लेना है या भरना है वो भर के जल्द से जल्द आप इसको बंद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जितना ज्यादा समय खुला रहेगा उतना ही कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि
आपका मतलब जो भी कर रहे हो ज़्यादा समय फ्रिज को ओपन मत कीजिए, कम समय में जो काम हो सके ये कीजिए। ये रह गया आपका 2 नंबर टिप्स। अब 3 नंबर क्या है देखिए। 3 नंबर देखिए, ये फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर से नीचे तक देखिए कुछ भी नहीं है, और ये जो गेट है ये वाला ऊपर का हिस्सा है, और ये दोनों हिस्से को एयर टाइट करता है ये रबर। ये देखिए बीच में एक रबर दिया हुआ रहता है, ये वाला रबर देखिए ऊपर से नीचे तक एकदम पूरा देख सकते हो, ऊपर से नीचे तक ये दिया हुआ है। तो आपको देख लेना चाहिए ये रबर आपका ठीक तरीके से टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं पर अगर टूटा फूटा है, कहीं पर अगर कट गया हो, कहीं पर अगर लूज हो गया हो, तो उसको जल्द से देखिए। मेरा फ्रिज में भी हुआ था, ये मतलब बंद नहीं हो रहा था, तो इसको हम फेविक्विक देके चिपका दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब मिस्त्री की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मेंटेन कीजिएगा तो ये छोटे मोटे काम आप घर में ही कर सकोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रबर ठीक तरीके से आपका गेट में ठीक तरीके से चिपका हुआ है या नहीं, कहीं पर फटा हुआ है या नहीं, ये आप देखिए। और जब भी बंद कीजिएगा, देखिए कभी कभी होता क्या है, इसको हम बंद करते हैं लेकिन ऐसा कंडीशन में रह जाता है। ठीक है, पूरा बंद नहीं होता। ठीक है, देखिए इसको हम जब अब खींचेंगे, ये देखिए एक आवाज आता है, मतलब ये जो वैक्यूम के तरह लग गया, ये वैक्यूम के तरह काम करता है। ये जो रबर होता है ये वैक्यूम के तरह काम करता है। यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब इसको जब खींचिएगा तो इस तरह से एक आवाज, मतलब एक आवाज आएगा, और लगाने का टाइम भी एक आवाज आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये आवाज आ रहा हो या नहीं आ रहा है। कभी क्या होता है कि इस तरीके से रख देता है, बच्चे लोग ही ज्यादा से ज्यादा साइन में करता है, तो इस तरह से अगर रख दीजिएगा, अगर घंटों से घंटों इसी तरीके से रहेगा तो आपका कंप्रेसर खराब होने का संभावना है, और इलेक्ट्रिक बिल भी आपका ज्यादा आने का संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रह गया आपका तीसरा स्टेप। आप चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है कि देखिए आप जब फ्रिज यूज करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सामान अंदर में रखो, चाहे वो सब्जी हो, खाना हो, आपका आइसक्रीम वगैरह हो, मछली हो, मीट हो, टमाटर वमाटर जो भी है, ये सब ज्यादा से ज्यादा आप इसको भर के रखो। ज्यादा से ज्यादा सामान भर के रखने से होता क्या है कि वो जो सामान वगैरह रहता है वो ठंडगी को पकड़ के रखता है, और उससे क्या होता है, कंप्रेसर एक बार उसको मतलब ठंडा कर दिया तो कंप्रेसर का ऊपर प्रेशर घट जाता है। आप फ्रिज को जितना भर के रखोगे आपका फ्रिज उतना ही ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जितना खाली रखोगे उतना ही मतलब आपका कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। सामान आपको ज्यादा रखना चाहिए लेकिन ठंडे करके रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रह गया आपका चौथा। अब पांचवा वो देखिए, पांचवा जो स्टेप हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि ये सभी के मतलब सभी के संभव नहीं होगा। पांचवा बात यह है कि देखिए ये रेफ्रिजरेटर हम लोग जो यूज करते हैं इसका टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन घटता जाता है। तो ऐसा तो सभी का मुमकिन नहीं होगा कि आप किसी भी स्टेबलाइजर को 5-7 साल यूज किए और उसको रिप्लेस करके नया लाएं, ऐसा संभव नहीं होगा। लेकिन अगर होता तो फिर अच्छा होता, अगर नहीं होता तो हम लोग को मानना चाहिए। हम लोग तो मिडिल क्लास का आदमी है, इस तरीके से हम लोग लाइफ लीड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपडेट वर्जन यूज कीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन घटेगा। देखिए ये 10 ईयर मतलब इसका कंप्रेसर का वारंटी रहता है, तो ये 10 ईयर वारंटी जब इसका खत्म हो जाता है तो क्या होता है, इसका जो पार्ट्स होता है वो सब धीरे धीरे उसका टेम्पर लो होते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब लो होते जाता है तो हालांकि ये नॉर्मल बात है कि उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ता है, और जब खराब हो जाता है आप किसी भी दुकान में जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये लोग जो पार्ट्स देता है वो ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट ही देता है, ओरिजिनल प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ये जो डुप्लीकेट पार्ट्स जो देता है ये सब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको रिपेयर कीजिएगा, डुप्लीकेट पार्ट्स देगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा और फ्रिज का लाइफ तो मतलब खत्म ही हो गया है। और आपको ध्यान में रखना है, इसको
एक स्टेबलाइजर दीजिए। एक बार फ्रिज खराब होगा तो 1000-2000 रुपये आपका मतलब चूना लग जाएगा। तो आप देखिए एक स्टेबलाइजर देखिए, मेरा घर में फ्रिज और टीवी दोनों के लिए 2 स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ये सारे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, ये तो बोलता ही है कंपनी से, लेकिन स्टेबलाइजर का यूज़ कीजिए। स्टेबलाइजर का यूज़ करने से आपका सामान का लॉन्जेविटी बढ़ेगा फ्रेंड्स। ये जो देखिए यहाँ पर हम पहले ही बताए स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन लिखा हुआ है, लेकिन नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 160 वोल्ट से 260 वोल्ट। मतलब इसका अंदर अगर आपका वोल्टेज रहेगा तो फिर ये मतलब कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा और कम अगर होगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप देखिए ये वाला जो डीप फ्रिज का जो ये बटन होता है, ये बटन को आप ज़्यादा वॉल्यूम में मत दीजिए। ये रेगुलेटर होता है, इस रेगुलेटर के जरिए क्या होता है कि ये डीप फ्रिज का टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए इसको नॉमिनल रखिए। देखिए ये मेरा ऑन मतलब एक भी नहीं दिया गया है, तो इसको जितना ज़्यादा आप घुमाइएगा कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको रखना है। अगर आप आइसक्रीम वगैरह बनाना चाहते हो तो फिर इसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका आइसक्रीम जल्द से जल्द बनेगा नहीं। लेकिन इसको आप ये ऑन कंडीशन में जिस तरह से मैंने रखा हूँ इस तरीके से रखने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा बढ़ाइएगा तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आएगा और फ्रिज का भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यही 5 स्टेप था, ये 5 स्टेप आप फॉलो करके चलिएगा तो एक तरीके से आपका फ्रिज का भी लाइफ बढ़ेगा और दूसरी तरफ से आपका बिजली बिल का भी बचाव होगा फ्रेंड्स। तो यही था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगता है कि आपका डेली लाइफ में आपको काम आएगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।